जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी दंडित बंदी का दंड मस्तक आप श्री चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक सवाल है। हाँ। 10 साल 3 महीना 2 दिन हो गया आज मुझे जेल में। अच्छा, एक एक दिन याद है आपको? जी। जी। मेरा एक ऐसा सवाल है सर कि मैं एक ऐसे बताना चाहता हूँ आपको कि वो डायरेक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ सर। हम्म। मैं शादीशुदा हूँ, हम्म। मेरे 2 बच्चे भी हैं। हम्म। मुझे मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी हम्म। और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी, जी। उसके गले में भी एक सोने की चेन थी। ठीक है। तो एक दिन वो मेरे से बोली, पड़ोसन। हाँ, हम्म। कि महेश मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। अच्छा। तो मैंने उससे बोला गुरुजी कि मैं नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी मेरे पास सोने की चेन है। अच्छा। तो कुछ महीने बीत गए गुरुजी, 2-4 महीने हो गए, वो ज़बरदस्ती करने नहीं, मैं तुझे सोने की चेन देना चाहती हूँ। हम्म। मैंने मना करा, फिर उसने आखिरी में माना नहीं, उसने कि मैं तो तुझे सोने की चेन दूंगी। तो सर गुरुजी सोना था वो, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें गलत था। हम्म। वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने, ठीक है। मैंने उसको ले भी ली। हाँ। उसके बाद गुरुजी 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी हम्म। कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी है। बड़ी चतुर पड़ोसन है फिर आपकी। देखो, ऐसा भी होता है, सबक है दुनिया के लिए कि बेईमानी का, फ्री का कुछ मत लो। हाँ, फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला और ये सजा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी मैं। कितने साल की? सजा तो सर जितनी मेरी उम्र नहीं है इतनी सजा है। कितने साल की? 84 वर्ष में जोड़ी जाए तो 84 वर्ष की सजा है। उम्र अभी 33-34 वर्ष की है। अब जो बाकी की सजा बचेगी वो कौन काटेगा? 84 साल की सजा है आपकी? जी। क्यों? अलग और भी केस होंगे फिर आपके ऊपर? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है। 376 वाली धारा है, 376 ऑलरेडी। आज तक मुझे भी इतना समय हो गया उस बारे में मुझे भी पता नहीं है कि ये किस प्रकार से लगाएगा। फिर उसमें 120 भी प्लानिंग की तो धारा आपकी पड़ोसन ने आपने पूछा नहीं कि बहन आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गुरुजी इतना मौका ही का मिला, सीधा जेल में आ गया, अभी तक बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। तो बाहर जाओगे तो क्या करोगे? बाहर जाएंगे तो गुरुजी कुछ अच्छा करेंगे कि जिससे अपनी एक पहचान बने। पड़ोसन से मिलोगे कि नहीं? गुरुजी पड़ोसन की तो शादी होगी, बच्चे भी हो गए, वो अपनी मस्ती में मगन है। मगर गुरुजी मेरा एक ये सवाल था कि यदि उसने वो चेन उसकी सो इच्छा से मुझे दी है और सजा पर मुझे मिली इकल्ले को, तो गलती तो उसकी भी थी ना सर? गलती बिल्कुल थी। उसने दी क्यों? पहली बात तो आपने ली क्यों? अगर कोई जबरदस्ती दे रही है तो फिर क्या करते? अरे जबरदस्ती क्यों लेना भाई, क्यों देना? फिर उसके कारण पूछते क्यों देना है, देने का कारण आपने फिर बताया नहीं कि इन्होंने हमें गिफ्ट किया, ऐसे ही दिया। तो गुरुजी वो सोना अपने एक मोह मोह हो गया था उससे कि चलो सोने की चेन है ले ली। हाँ, इसलिए हमने शुरू दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में आपको बताया था ना कि 5 चीजों में कलयुग रहता है। उसमें बेईमानी से कमाया हुआ धन भी है, सोना। राजा परीक्षित ने भी सोने की मुकुट पहनी थी, वो भी जरासंध की थी, इसलिए उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। बेईमानी से कमाया हुआ सोना भी नाश करता है। ये बेईमानी के सोने से बचना चाहिए। सोने में, बेईमानी के सोने में कलयुग का वास होता है, शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। गुरुजी और यही सवाल था, तो एक तरफा ये सजा क्यों मिलती है? अब देखो, ये पड़ोसन से उसका आपका पिछला कोई रहा होगा हिसाब, तो उसके चक्कर में आप आए। पिछले जन्म में रही होगी आपकी कोई वो
कोई आपने पिछले जन्म में उसका बिगाड़ा होगा कुछ, तो उसने इस जन्म में हिसाब चुकाया। जन्म जन्म का संबंध है ना जीव मात्र से। और गुरुजी इसका ये जो इतनी सजा है, इसका जो अब, पर ये 84 साल की सजा है आपको। हाँ उसके आगे शेष प्राकृतिक जीवन काल भी लिखा है सर गुरुजी। 84 वर्ष के बाद में भी शेष प्राकृतिक जीवन काल की तक की सजा है। तो बहुत बड़ा है भाई, पहली बार मैंने सुना कितने साल की सजा। और वर्षों में जोड़ा जाए तो 84 वर्ष की सजा है। और उसके आगे लिखा है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल तक की सजा है। अभी हाई कोर्ट में केस लंबित है, फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है। चलो भगवान करे ठीक हो जाए। बहुत बड़ा अपराध नहीं है, सोने की चैन का अपराध है। लोग तो कितने सोने की चैन खींचते हैं रोज। अब कोई और। जी गुरुजी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है। जी वही तो बताना चाहता हूँ मैं सर, वो एक माध्यम बना के मैंने आपसे उस चीज को बोला है। तो उसने बलात्कार का केस भी आप पे लगाया। हाँ वही लगा है, 376 76 का केस लगा है मेरे को। अच्छा। और वो भी 3। तो ये केस सही है, आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर। गुरुजी आपको वो बताया उसकी सो इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए जी। और उसका शोषण किया। जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया। तो फिर शादी, अच्छा आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी मेरी। तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? तुम्हारी मती मारी गई थी, ठीक तो है। 84 साल की सजा। तो गुरुजी मैंने तो मना करा था, वो जबरदस्ती माना ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? माना नहीं तो वो तुम्हारी ऊपर थोड़ी आ गई पास में कि तुम गए थे उसके पास कि वो आई थी तुम्हारे पास? दोनों एक दूसरे के पास थे गुरुजी। अरे भगवान, तो आपकी पत्नी के पास क्यों नहीं चले गए तुम? मैंने गुरुजी उनसे बोला था कि ऑलरेडी मेरे पत्नी है। उसके बोलना क्या था आपको? बोलना था मेरी पत्नी है, तो बोलना क्या था? है ही पत्नी। तो आप कोई आपको ऑफर दे, अब कोई और स्त्री कहे जी आजा मेरे पास, तो चले जाओगे? ऐसे तो बहुत बुलाने वाले हैं, सबके पास जाओ। फिर पत्नी इसलिए तो होती है कि 17 जगह मुंह ना मारो, इसलिए तो शादी होती है। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, पत्नी है, फिर भी आप पड़ोसन के पास गए। गुरुजी उनकी इच्छा से गए थे ना हम तो। उनने बोला था। तो भाई तो उनकी गलत मुझे ठहराया गया। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो चुका है, फिर भी आपने किसी पराई स्त्री से संबंध रखा, तो सजा तो है। हाँ ये इस चीज को मैं मानता हूँ गुरुजी, गलत हूँ। हाँ। और इस गलती को एक्सपेक्ट भी करता हूँ, मगर सजा एक तरफा क्यों? हाँ, उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि भाई तुमने भी तो किसी पुरुष का शोषण किया है। हाँ गलती तो उनकी भी है ना। तो तुमने केस नहीं लगाया उस पर? केस कहाँ से, अभी बाहर मौका ही नहीं मिला गुरु। फिर गलती आपकी मानी जाएगी क्योंकि आपका विवाह हो चुका था। और नहीं तो इसलिए कहता हूँ, राम जी के पास सूर्पनखा भी तो आई थी ऐसे ही, आप बहुत सुंदर हैं, हमसे ब्याह कर लीजिए। राम जी भी उसके चक्कर में पड़ जाते तो। इसलिए राम जी ने मैसेज दिया आप जैसे लोगों को कि समाज में बहुत सारी स्त्रियां आएंगी जो कहेंगी आ जाइए हमारे पास, हम आपको प्यार करती हैं। ऐसी स्त्रियों के पास कदापि नहीं जाना। विवाह करके अपनी पत्नी जैसी है वो अच्छी है, उसी के पास रहना। पराई पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई औरत से बच के रहना रे बाबा, लोक परलोक दोनों बिगड़ता है। रावण जैसों का सत्यानाश हो गया। रावण जैसों का पराई स्त्री के कारण क्या हुआ? जी सर्वनाश हुआ। अब आपने भी वही गलती कर दी। गुरुजी हम तो तुच्छ इंसान हैं, छोटे से गलती तो होगी। तो फिर सजा भी तो है। चलो भगवान आपको हाई कोर्ट में आपका केस है, जल्दी आप उससे मुक्त हों और सही हों, आप जल्दी से मुक्त हो जाएं, रिहाई हो आपकी, यही प्रार्थना है। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैंने बहुत बचपन है तो छोटी, तो मेरे को पता नहीं था गुरु दक्षा लाई थी,
तो वो गुरु मंत्र को पता नहीं है, तो मैं सोच रही गुरु मंत्र ले लूँ। हाँ हाँ ले लेना। कोई और प्रश्न है आपका? हाँ जय, और सब सही है, आपकी कृपा से। तो मैया जेल कैसे आ गई आप? वो कहेगा मेरे पति की और दूसरों की लड़ाई हो रही थी, हाँ जमीन पे से, ऐसा छोटा सा खेत था तो वहाँ पे से, हाँ। तो मेरे पति को मार रहे थे, तो मैं भाजान के उनके ऊपर गिर गई। आप किसके ऊपर गिर गई? मेरे पति के ऊपर। हाँ तो भिन्न मेरे पति इनको गुस्सा आई, तो भिन्न उठा के इनको डंडा छुड़ा के उनके झाँ मार दा पति ने मार दिया। हाँ सामने वाले को? सामने वाले को। तो वो मर गया? तो वो कुछ देर तो जिगो और वो खत्म होगा, तो बाकी इसमें मुझे भी फंसवा दें। अच्छा, तो फिर पति कहाँ हैं आपके? पति अब गए हैंगे, बेबी सजा काट के गए हैं। तो बेबी जेल की सजा काट के गए? हाँ बेबी। तो आप कितने साल से हो मैया? 10 साल हो गई। अरे राम राम, 10 साल से आप जेल में हो। हाँ। आप चलो, अब मैया अच्छे से रहना प्रेम पूर्वक। जी सर, आपकी कृपा बनी रहे। कथा अच्छी लग रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी लग रही है। हमारा तो जीवन उद्धार हो गए। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमारे सर हमें कथा सुनवा दई। हाँ, सर बहुत अच्छे हैं आपके। सपने बहुत आशीर्वाद दिया है इन्हें, किनके माध्यम से? सारे कैदी भाइयों को। हमने कभी नहीं सुने थे, आपके दर्शन नहीं करे थे कभी, सर के आशीर्वाद से हमने दर्शन कर लाए। खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जेल के सभी अधिकारियों का, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या गुनाह किया आपने? जी, अपने बच्चे के केस में हूँ। बच्चे का क्या किया आपने? जी, बच्चे का मर्डर हो गया गुरुदेव, लेकिन मुझे मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उस समय मेरी। तो आपने कितने साल का बच्चा था आपका? 20 दिन। 20 दिन का बच्चा था, और आपने उसको क्यों मार दिया? गुरुदेव, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो कैसे मारा था उसको? ये गुरुदेव, मुझे ये कुछ भी याद नहीं है। मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी कि ये सब कैसे हुआ। बस आप मुझे कृपा करके इस बंधन से कैसे मुक्त हूँ, कुछ उपाय बताइए। कितने दिन से जेल में हैं आप? 18 महीने हो गए। तो पति आपके कहाँ हैं? पति मेरे बाहर हैं। पति बाहर हैं। हाँ। चलो, भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको मुक्त करें, लेकिन बेटा अपने पुत्र की हत्या अच्छी नहीं है ना? जी गुरुदेव। तो आपकी मानसिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी? नहीं। चलिए, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। कोई प्रश्न हो तो बताइए। गुरुदेव, मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हूँ। कौन? तो आप पर केस किसने किया फिर? आप पर केस किसने किया? जी गुरुदेव, वो तो हम ही लोग गए थे।